क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 12th के तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज का टॉपिक। तो सीबीएसई ने हाल ही में एक टॉपिक ऐड ऑन किया है जिसका नाम है अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग को लेके स्टूडेंट्स में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो इसके ऊपर आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि अरब स्प्रिंग का कंसेप्ट पूरा है क्या, और इसके नोट्स की बात रही तो वो आपको मेरी स्लाइड्स में सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इससे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के एंड में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि अरब स्प्रिंग से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मेरा नाम है दोस्तों मनीष। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपको बता देता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं, क्लास 11, 12th एंड ग्रेजुएशन की। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है इससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट में जरूर डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Arab Spring was basically a series and the wave of revolts across the Arab countries as the people arose up to the protest against the authoritarianism, corruption and poverty. So Arab Spring was a wave of pro-democracy protest that took place in the Middle East and North Africa. तो Arab Spring दोस्तों एक वेव है, एक सीरीज है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट और रिवोल्ट्स हुए, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर, जहां पर काफी लंबे टाइम से ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट चलती आ रही थी, या वहां पर किसी भी सरकार की या किसी भी मिलिट्री रूल या फिर डिक्टेटरशिप चलता हुआ आ रहा था। तो उस सभी के खिलाफ एक मूवमेंट था जिसकी शुरुआत तुनेशिया से हुई, और ये धीरे धीरे पूरे एक वेव, मतलब पूरी सीरीज में बहुत सारे मूवमेंट्स चले और पूरे अरब के देशों के अंदर ये मूवमेंट्स चले। और इनका एम यही था कि कैसे सभी अरब देशों के अंदर वहां की जो अथॉरिटेरियन सरकार थी उनको गिराने के बाद पूरे देश के अंदर, पूरे अरब कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई दोस्तों। तो ये अरब स्प्रिंग के बारे में अब बात करते हैं। इसकी बिगिनिंग की, इसकी शुरुआत दोस्तों 2010 दिसंबर से हुई, और जहां पर सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट शुरुआत हुई तुनेशिया के अंदर। और 2011 के शुरुआत में देखा गया कि जैसे ही इसकी शुरुआत हुई अरब स्प्रिंग की 2010 में, और इसका जो एंड था वो काफी तेजी से आगे बढ़ा पूरे अरब कंट्रीज के अंदर। और स्पेशली इस स्प्रिंग की एंड कहां से हुआ, वहां पर जितनी भी सरकारें थी, खास तौर पर तुनेशिया, इजिप्ट, लीबिया और यमन, इनकी जो सरकारें थी, इन सब के अंत के साथ इस अरब स्प्रिंग की अंत हुआ दोस्तों। तो अरब स्प्रिंग क्या था, पूरे डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चलाया गया जिसमें मेजरली 4 देश मैंने आपको बताए। इन चारों देशों के अंदर आंदोलन कैसे चले और वहां पर कैसे सरकारें गिरी, इस सब के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुनेशिया के बारे में दोस्तों। तुनेशिया का जो आंदोलन है उसको बोला जाता है तुनेशियाज जैस्मिन रिवॉल्यूशन। और तुनेशिया के अंदर बहुत लंबे टाइम से वहां के जो राष्ट्रपति थे ज़ाइन अल अब्दाइनी बेन अली, तो ये जो राष्ट्रपति थे इनका 23 साल तक राज चलता हुआ आ रहा था, जो कि 2011 में एंड हुआ। और वहां के जो लोग थे वो बेन अली की सरकार से बहुत प्रताड़ित थे। जो उनकी सरकार थी बेन अली की, उसके कामकाज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उससे एक्सप्लॉइटेड थे। और इसकी शुरुआत देखने को मिली जब एक स्ट्रीट वेंडर ने क्या किया दोस्तों। स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो भी रेडी पटरी वाले होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं। एक स्ट्रीट वेंडर था जिसका नाम था मोहम्मद बुजाई। तो मोहम्मद बुआइजी जो था उसने अपने आप को आग लगा ली दोस्तों। जनवरी 2011 के अंदर उसकी मौत हो गई। तो ये जो घटना थी मोहम्मद बुआइजी की, उसको देखते हुए ये पूरे आंदोलन का एक सेंटर पॉइंट बनी। और इसके पीछे रीजन क्या दिया गया, जो मोहम्मद बुआइजी था वो पुलिस के द्वारा हरेज था, एक्सप्लॉइटेड था, और इसको मजबूर किया गया था जो उसका बिजनेस था उसको शट डाउन किया जाए। इसको देखते हुए उसने आपको, उसको प्रोटेस्ट करते हुए अपने आप को आग लगा ली। और ये जो घटना थी पूरे तुनेशिया के अंदर आग की तरह फैल गई। खास तौर पर सोशल मीडिया का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और जैसे ही ये घटना पूरे तुनेशिया के अंदर फैली, इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया मास डिमॉन्स्ट्रेशन का। मतलब वहां के लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उन सभी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। और वो आंदोलन इतने बड़े लेवल पे किया गया दोस्तों, जिससे मजबूर होकर बेन अली को अपना देश छोड़कर सऊदी अरेबिया भागना पड़ा। और इस तरीके से जो बेन अली की सरकार थी उसका अंत हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इजिप्ट रिवॉल्यूशन की दोस्तों। तो तुनेशिया के अंदर दोस्तों जो आग लगी थी, आग इन द सेंस जो आंदोलन हुआ था डेमोक्रेसी को लेके, उसने दुनिया के स्पेशली अरब के बाकी देशों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और इसका सबसे पहले असर देखने को मिला हमें इजिप्ट के अंदर दोस्तों। हुआ क्या, इजिप्ट के अंदर 25 जनवरी को
हजारों की तादाद में इजिप्ट के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, क्राउड इकट्ठा होना शुरू हुआ और उस क्राउड ने अपनी सरकार के खिलाफ, जो कि हुस्नी मुबारक की सरकार थी, उसके खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन करना शुरू कर दिया दोस्तों। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब सामने आया, जब पहले तो हुस्नी मुबारक की सरकार ने दोस्तों वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे उसको दबाने की कोशिश की। बहुत टाइम तक क्लैश मतलब झगड़े चलते रहे वहां के प्रोटेस्टर्स के बीच में और वहां की सेना के बीच में। और सबसे इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट दोस्तों इजिप्ट के अंदर तब आया जब वहां की सेना ने हुस्नी मुबारक सरकार की जो ऑर्डर थे उसको मानने से मना कर दिया और स्पेशली जितने भी प्रोटेस्टर्स वहां पर आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करना या फिर उनके ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद हुस्नी मुबारक भी समझ चुके थे कि उनके जो कंट्रोल है मिलिट्री के ऊपर वो खो चुका है, वो जा चुका है। और इस तरीके से फाइनली हुस्नी मुबारक की जो सरकार, जो 30 साल से जो अतिक्रमण सरकार मतलब एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट चलती हुई आ रही थी वहां पर, उसका एंड हुआ दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लीबिया मूवमेंट के बारे में। लीबिया के अंदर भी प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स बहुत सारे चलाए गए। लीबिया के अंदर बहुत लंबे टाइम से सरकार चल रही थी मुअम्मर अल गद्दाफी की। तो वहां पर एक तानाशाह था गद्दाफी, जो काफी लंबे टाइम से उसको अपना डिक्टेटरशिप चलाता हुआ आ रहा था और उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो जैसे ही जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने गद्दाफी के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किए। इस अरब स्प्रिंग के तहत ही वहां के लोगों को भी लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है कि गद्दाफी से छुटकारा पाया जा सकता है और अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो गद्दाफी को उसके रूल से हटाया जा सकता है। तो जैसे ही प्रोटेस्ट करने शुरू हुए दोस्तों, गद्दाफी ने अपनी मिलिट्री भेजना शुरू कर दी और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनको जेल में डालना और मारना शुरू कर दिया दोस्तों। और इसके बाद हुआ क्या, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो थी इस आंदोलन की, कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन सभी को, लीबिया के जो प्रोटेस्टर्स थे उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जिसके तहत नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन है, तो नेटो ने दोस्तों प्रोटेस्टर्स के समर्थन करते हुए एक कैंपेन चलाया नेटो की फोर्सेस ने। और इस कैंपेन के तहत गद्दाफी की जितनी भी फोर्सेस थी उन सभी के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी और एयर स्ट्राइक में गद्दाफी को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया दोस्तों। और फाइनली गद्दाफी को जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों ने घेर लिया और उसको पकड़कर मार दिया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यमन के बारे में। तो यमन के अंदर भी अरब स्प्रिंग का असर देखने को मिला और यमन के अंदर सबसे पहले जो प्रोटेस्ट था वो जनवरी 2011 के अंदर देखने को मिला और ये प्रोटेस्ट भी वहां की सरकार के खिलाफ किया गया। वहां का राष्ट्रपति थे अली अब्दुल्ला सलेह दोस्तों, और जो अली अब्दुल्ला सलेह थे वो करीब 33 साल तक यमन को रूल करते हुए आ रहे थे। यमन के ऊपर करीब 33 साल तक उनकी सरकार चलती हुई आ रही थी। और इस आंदोलन का सबसे मुख्य कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी नोटिस करने की, ये आंदोलन काफी स्ट्रांग था। उसके स्ट्रांग होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये था कि वहां के जितने भी पावरफुल ट्राइबल ग्रुप्स थे और वहां के जितने भी पावरफुल मिलिट्री लीडर्स थे उन सब का समर्थन प्राप्त था आंदोलनकारी को। तो जितने भी डेमोक्रेसी के फेवर में जो आंदोलन कर रहे थे उन सभी को वहां के मिलिट्री और ट्राइबल ग्रुप्स का समर्थन प्राप्त था, जिससे कि ये आंदोलन था वो बहुत बड़े लेवल पर फैलता गया दोस्तों। इससे फाइनली मजबूर होकर 27 फरवरी 2012 को वहां के राष्ट्रपति, जो कि 33 साल से राज करते हुए आ रहे थे, अपनी पावर को शेयर करने को तैयार हुए और अपनी पावर्स को वहां के राष्ट्रपति को हैंड ओवर कर दिया गया। लेकिन यमन की जो प्रॉब्लम थी वो कंटिन्यू चलती रही और उनकी जो प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ गई जब 2014 के अंदर यमन के अंदर सिविल वॉर देखने को मिली। तो दोस्तों इस तरीके से यमन का जो राष्ट्रपति था उसको फाइनली अपनी पावर्स को वहां के उपराष्ट्रपति मतलब वहां के वाइस प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करना पड़ा, जिसके बाद वहां पर 2014 के अंदर सिविल वॉर हुई। तो यहां पर हमारा एंड होता है अरब स्प्रिंग के बारे में दोस्तों। तो आई होप आपको अरब स्प्रिंग के बारे में डिटेल में पता चला होगा। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अरब स्प्रिंग, जिसमें कि आप अरब स्प्रिंग के बारे में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको अलग अलग बताई है शॉर्ट में करके लिख दोगे, जिससे कि आपके 6 मार्क्स पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में, मान लीजिए कि यमन के बारे में या फिर लीबिया है, इजिप्ट का स्पेशल रेफरेंस देते हुए आपसे
अरब स्प्रिंग के बारे में पूछा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग 4 नंबर में हैंडल करने के लिए पहले अरब स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद जिस भी कंट्री का स्पेशल रेफरेंस आपसे पूछा होगा उसकी प्रॉब्लम को आप समझा दोगे। तो ऐसे आपका 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं जिसके चांसेस बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा हैं, इसके बारे में 1 मार्क्स की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस अरब स्प्रिंग की वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी टाइमलाइन डाल दूंगा अरब स्प्रिंग की, जिसमें सारे डेट्स हैं उसको आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी देश इसके अंदर इन्वॉल्व थे अरब स्प्रिंग के अंदर, उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी सरकारें बाद में गिरी, इसको भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फॉर एग्जांपल गद्दाफी के बारे में पूछ लिया जाए आपसे या हुस्नी मुबारक के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो लीडर्स थे वो किस देश से संबंधित थे, तो ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओवरव्यू भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो अरब स्प्रिंग पूरी चली उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था या उसका पूरा ओवरव्यू क्या था। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे अरब स्प्रिंग के तहत वहां पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स चले, मतलब वहां पर जितनी भी डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन सरकार थी उन सबको गिराया गया और वहां पर लोकतंत्र को लाने की एक मजबूत कोशिश की गई दोस्तों। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा अरब स्प्रिंग का। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।